तुम्हें लगता है मैं इसमें बैठ जाऊंगी? अब चूंकि तुम मलिका के बारे में पूछ रही थी तो ये मलिका की पसंदीदा चीज है, उसकी कश्ती। नूरगुल कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ये मैं तुम्हें पकड़ाऊंगा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। और ये तुम्हारे पास रहेगा। तुम तैयार हो? हाँ, नहीं, आ जाओ। माफ करना। ऐसा करो, ये तुम मुझे दे दो, तुम अगली बार कर सकती हो, ठीक है? मसला तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा है, ये मैं तुम्हें पकड़ाने लगा हूँ नूरगुल, ये लो। इल्कम। क्या कहा? इल्कम। तो उसने इस कश्ती पर दौड़ लगाई जिस पर किसी और लड़की का नाम लिखा था, अपने नाम के बजाय। जो भी है, चलो खैर है। तुम तैयार तो हो ना? देखो, परेशान नहीं होना। कश्ती तुम नहीं चलाओगी, मैं चलाऊंगा। और मैं इतना जेंटलमैन होता भी नहीं हूं कभी। पकड़ के रखना। यहाँ आराम से पाँव रखो और ये लकड़ी वाली जगह पे बैठ जाओ। जबरदस्त, ग्रेट। चलते हैं फिर। उप्स, अरास, तो चलते हैं। कोच तुम नहीं आओगी हमारे साथ? नहीं, आप लोग जाएंगे। तुम और मैं बस। रस्सी खोल लो अब तो। नहीं, ठीक है। तैयार हो तुम? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, हम बाई तरफ जा रहे हैं अरास। वो इसलिए कि हमें इसी तरफ जाना है, ठीक है? कोच, वो क्यों जा रही है यहाँ से? जाने दो उसे, हम हैं ना दोनों अरास, साथ। अरास, 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 क्या है? हम गिर रहे हैं, कुछ तो करो। ऑफ कोर्स हम जा रहे हैं। अरे देखिए, ये तो मेरे हाथ में आ गया। माफी चाहती हूँ। आप ये ले सकते, वैसे भी आपको बहुत पसंद आया था। क्या वाकई ले लूं मैं? शायद मेरी ही नसीब में लिखा था ये। वैसे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस एजेंट ने मेरा कॉल नहीं रिसीव किया, लेकिन मैं फिर से उससे बात करूंगी। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। हुलिया साहिबा, याद रहे कि कीमत तयशुदा से ज्यादा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप नाराज हो। पहले आस्ती से बात कर लूं मैं। इन बच्चों को अपना घर पसंद है तो छोड़ते हुए दुख होगा। ओके, खुदा हाफिज। याद रखो, कल हुलिया गुनेश के नाम पर एक घर खरीदा जाएगा। ये जहन में रखो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद वहाँ जाकर ये काम संभालो। और मतीन को इस बारे में कुछ मालूम नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी को भी इसका इल्म नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं ही तुम्हारा वाहिद राब्ता होंगी, जहन में रखना। वाज़ेह हो गई मेरी बात? क्या कहा वकील ने? सब ठीक है, वो संभाल लेगा। मैं मदाखलत तो नहीं करना चाहती, लेकिन अम्मी, आपको अंदाजा भी है आप क्या कर रही हैं? हम उसके लिए घर खरीद रहे हैं। अगर रेहान को पता चला तो वो नाराज होगी। रेहान को पता नहीं चलेगा, ये बात बस हमारे दरमियान रहेगी। ठीक है अम्मी, समझ गई। खास तौर पे अगर मरियम को पता चला तो वो भी घर की जिद करेगी और फिर जाकर रेहान को भी बता देगी। जब सब कुछ तय हो जाएगा तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। हम रेहान को भी ठीक कर देंगे। हम उन सब से छुटकारा पा लेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टेट एजेंट हमारी तमाम मुश्किलात का हल आपके सामने पेश करे। मेरी तरफ देखें, आपकी हुलिया आपका गुरूर है। लग रहा है कि सब ठीक है। ऐसा ही है। एक फैसला कर लिया है मैंने। क्या तुम किसी से शादी कर रही हो? लेकिन हम इस बारे में बात कर अरे चुके नहीं हैं। पागल, ऐसा नहीं है। घर लेने वाली हूँ मैं। बार बार घर बदलने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही मकान मालिक की परेशानी होगी। ना वो नाशुक्रे बच्चे मुझे मेरे घर से निकाल सकेंगे, क्योंकि वो मेरा अपना घर होगा। कागजात पर मेरा नाम हुलिया गुनेश लिखा जाएगा। देखो हुलिया, मैं तुम्हारे ख्वाब में खलल नहीं डालना चाहता, मगर घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा।
फिगर अलकान से मिलकर आ रही हूँ। आसली को रेहान साहिबा से दूर रखना चाहती हैं। दिमाग खराब हो गया है उनका शायद। वो चाहती हैं उन पर काबू कर लिया जाए। तो फिर मैंने कह दिया मुझे कबूल है आपकी बात, हाँ मगर मेरे 3 बच्चे हैं, उनको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? तो उन्होंने कहा एक घर लेकर दे देती हूँ मैं तुम्हें। एक मिनट, यानी वो तुम्हें घर खरीद कर दे रहे हैं जो सिर्फ तुम्हारे नाम पर होगा? हाँ यही कह रही हूँ, मेरे नाम पर घर होगा। मेरे लिए तुम एक हसीन सा घर ढूंढोगे। लड़की, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं, हैरत है। फौरन कॉल की थी तुम्हें ही ने नहीं उठाई। वैसे तुम कहाँ गायब थे? ये छोड़ो कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था। मुझे ये बताओ कि वो इस घर वाली बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? ये तो उन पर मुनस्सिर है। आसली को लेकर उनके घर पर नाजिल हो जाऊंगी मैं। रेहान साहिबा तो इस इंतजार में है कि आसली का हाथ उनको दे दे। उन्हें भी पता चलेगा कि हुलिया के साथ कोई मजाक नहीं हो सकता। कोई बच्चों का खेल है क्या ये? तुम तो वाकई बहुत खतरनाक हो। लेकिन एक बात कहूँ, आसली तो सिर्फ चंद पैसे लेने पर ही पागल हो गई थी और अब तुम घर ले रही हो। मुझे डर है कि वो ये सब सुनकर तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। उससे पता ही नहीं चलेगा। वो घर मेरा होगा, मैं रहूंगी वहाँ। अगर उन्हें लगता है कि मेरे बगैर वो गुजारा कर सकते हैं तो कोशिश करके देख ले फिर। क्या मतलब? क्या समझ नहीं आ रहा ओकान? वो लोग उस घर में रहेंगे जो घर उन्हें तुम ढूंढ कर दोगे। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? फिगन साहिबा वो घर इसीलिए तो खरीद कर दे रही हैं। यानी मेरे घर से जाने के बाद वो लोग तो नहीं रह सकते हैं अपार्टमेंट में। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम हुलिया। तुम्हारे इस फैसले पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम परेशान मत होना। मेरे बाप ने भी मुझे छोटी उम्र में घर से निकाल दिया था, कहा कि चले जाओ, मैं तुम्हें कब तक संभालता रहूंगा। बेरहम इंसान। आसली आज घर वापस आ गई थी। उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मेरी ममता पर सवाल उठाया उसने। उसके बाद सीजन बोलने लग गई। बस धक्के देना बाकी रह गया था। बाकी सारी हदें पार कर दी उन्होंने। कुछ भी कर लूं मैं। वैसे मैंने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। हाँ अब बस बहुत हो गया, मैं मजीद कुछ नहीं करने वाली। अब तुम जल्दी से उनके लिए घर ढूंढो। एक घर उनके लिए ढूंढना और एक घर हमारे लिए। अपनी माँ पर चीखना चिल्लाना, यूं घर से निकाल देना। अपने आप को समझते क्या है? इंतहाई नाशुक्री औलाद है। वाकई ये तो बदतमीजी है।